नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंचने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज और कल हो सकती है बारिश। देश में 1,20,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। जयपुर से आज 170 नए मामले आए सामने। राज्य में अब तक 1,76,20,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। आज 1,28,129 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा के लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचे। इथेनॉल मिश्रण संबंधी रिपोर्ट जारी की। और प्रदेश में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कई स्थानों पर पौधे लगाए गए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वे निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल, कर्नाटक, गोवा तक पहुंच गया है। भारत के पश्चिमी तट की तरफ यदि देखें, यानी कि अरब सागर की खाड़ी में, तो फिलहाल केरल, कर्नाटक और गोवा राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है। और राजस्थान की यदि बात करें, अभी भी सिचुएशन जो है वो मानसून के आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त है और उम्मीद है कि मानसून तय समय के अनुसार यानी 20 से 25 जून के आसपास राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग की तरफ से प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा आज एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और सिस्टम का असर बीकानेर, जोधपुर और राजस्थान के ज्यादातर संभाग में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवा अर्थात बारिश का दौर जो है वो अभी 2 दिनों तक बना रहेगा। इसके बाद 7 जून से पश्चिमी राजस्थान में मौसम एक बार शुष्क होगा। पूर्वी राजस्थान में छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी जारी रहेगी। विशेष रूप से कोटा, उदयपुर डिवीजन में अगले 3-4 दिन थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल बीकानेर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 7 जून के बाद पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों के कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिन दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। आज अलवर, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक से बारिश के समाचार मिले हैं। वहीं चूरू और जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,20,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यह संख्या पिछले 58 दिन में सबसे कम है। इस दौरान 1,97,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। कोविड से ठीक होने की राष्ट्रीय दर में लगातार सुधार हो रहा है और इस समय यह दर 93.38% है। प्रदेश में आज जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 170 नए मामले मिले। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन आज शाम विशेष विमान से जयपुर पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच भामाशाहों का सहयोग भी जारी है। जयपुर के श्री स्वामी नारायण मंदिर की ओर से टोंक जिले के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज भेंट किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में भी अब तक 1 करोड़ 76 लाख 20,390 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ 44 लाख 7,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 32 लाख 12,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज 1,28,129 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल BSF
बीएसएफ में सभी जवानों का वैक्सीनेशन हो गया है। सेक्टर के बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि वहां अभी कोई भी जवान कोरोना से संक्रमित नहीं है। बीएसएफ में कोविड के तकरीबन केसेस जो है वही है जिसमें बॉर्डर के जवान जो छुट्टी जाते हैं, जब गांवों से ट्रेवल होकर, ट्रेन में ट्रेवल करके, बसों में ट्रेवल करके जब कैंपस में आते हैं, तब उनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो बंदा छुट्टी से आता है उसको सबसे पहले हम लोग को क्वारंटीन में डालते हैं और उनका फिर टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद ही उसको हम बॉर्डर पे आगे ड्यूटी पे भेजते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने क्लियर गाइडलाइंस इशू कर रखी है। सबको मास्क लगाना बहुत जरूरी है और जितने भी गाइडलाइन सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, उसको हम पूरा तरीके से फॉलो कर रहे हैं। एक बार जो के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसके लिए हमने अपने कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 99.9% सब वैक्सीनेटेड बॉयज, और एक आधा कोई आदमी जो छुट्टी पे गया है या कोई किसी के कोई बहुत ही ज्यादा इलनेस है जिसको हम वैक्सीन नहीं दे सकते, उन लोगों को छोड़कर। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं श्री राम जानी, गाँव थोक, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर से आप सभी देशवासियों को नमस्कार। आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाकर निकले, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथ मुंह साफ रखें। साबुन से हाथ बार बार धोते रहें। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। बीमार होने पर चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ के देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 15% वृद्धि हुई है। सरकार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हाइब्रिड ऊर्जा पावर प्लांट लगा रही है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों के किसानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020 से 2025 की रूपरेखा के बारे में विशेषज्ञ समिति की आज एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट नीति आयोग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से तैयार की है। इस रिपोर्ट में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन क्षमता और इस्तेमाल को बढ़ाने की कई सिफारिशें की गई हैं। इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाले राजस्व की बचत करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। दौसा के शहरी पीएचसी में आयुर्वेदिक दवाइयों के गुण वाले अश्वगंधा और गिलॉय जैसे पौधे लगाए गए। सवाई माधोपुर में पौधरोपण किया गया। साथ ही जिले में घर घर औषधि योजना के तहत अगले 5 वर्षों में वन विभाग की ओर से 7.5 लाख से अधिक परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय परिसर सहित कई इलाकों में पौधरोपण के कार्यक्रम हुए। जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर नीम और आंवला सहित कई उपयोगी वृक्षों के 1300 पौधे लगाए गए। टोंक के ट्री मैन विष्णु लांबा ने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। श्री लांबा अब तक 50 लाख पौधे लगा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजसमंद के वन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात की और कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने लोगों से आह्वान किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़े। बंधुओं, आज हमें एक संकल्प लेना है। हम वृक्षारोपण करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। जहाँ भी हमारे पास में कोई इस प्रकार का स्पेस हो, जहाँ कोई विद्यालय है, कोई खेत है, कोई तालाब है, कोई जोड़ा है, कोई सड़क है, यदि हमारे पास बड़े पेड़ लगाने का स्थान है तो हम बड़े पेड़ों का रोपण करें। यदि किसी कारण से हमारे पास बड़े पेड़ लगाने का स्थान नहीं है तो हम अपने घर में गमलों के अंदर तुलसी, इसके अतिरिक्त एलोवेरा और औषधीय वृक्षों का रोपण करें। उससे हमें एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा और हम अपने जीवन के अंदर जहां हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें प्रकृति के प्रति प्रेम होगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसलिए आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम घर में, घर के बाहर, खेतों में, जंगल में, सब जगह वृक्ष लगा करके पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को बचाएंगे, उनको प्राणवायु देंगे। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद। झालावाड़, सिरोही, चूरू, टोंक, जैसलमेर, झुंझुनू, बांसवाड़ा से भी इस अवसर पर पौधे लगाने के समाचार मिले हैं। बूंदी में उमंग संस्था द्वारा ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि साफ पर्यावरण हर जीव के लिए जरूरी है और मौजूदा हालात में कोविड महामारी को खत्म करने के लिए प्रकृति के साथ रहना जरूरी है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले 10 सालों में वन क्षेत्र बढ़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में वन और वृक्ष क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है। उन्होंने कहा कि भारत में समृद्ध वन्य जीवन और जैव विविधता है। पिछले 7 वर्षों में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज ट्विटर को नए आईटी नियमों का अनुपालन करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मौजूदा कानून का तत्काल पालन करने के लिए ट्विटर को अंतिम नोटिस भेजने का फैसला किया। बिचौलिया संबंधी नए दिशा निर्देश और नियम 26 मई से लागू हो गए थे। सोशल मीडिया बिचौलियों को अनुपालन के लिए दी गई 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद ट्विटर को अभी भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी करनी है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इसमें अधिक से अधिक मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को कई सिफारिशें भेजी हैं। इनमें उम्मीदवारों को झूठा शपथ पत्र देने के मामले में उम्मीदवारी रद्द करने और कारावास की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष करने की सिफारिश शामिल है। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने 18 वर्ष की आयु होने पर लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 1 से अधिक कट ऑफ तारीख तय करने के बारे में विधि मंत्रालय को आवश्यक संशोधन करने के भी सुझाव दिए हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल उन्हीं लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं जो 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो चुके हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का भी सुझाव दिया गया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज और कल बारिश हो सकती है। देश में 1,20,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर से आज 170 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,76,20,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। आज 1,28,129 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। इथेनॉल मिश्रण संबंधित रिपोर्ट भी जारी की। और प्रदेश में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कई स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।